डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे और हमारे वीडियोस के थ्रू आप अपनी वर्कशीट्स को सॉल्व कर रहे होंगे। तो हमने लाई थी आप सभी के लिए, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, मैथ्स की वर्कबुक के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारी वर्कशीट देख ली हैं, असेसमेंट देख लिए हैं। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं असेसमेंट 4 का सॉल्यूशन। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहेगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर्स इसी वीडियो में समझ आ सके। तो यहाँ दे रखा है इस असेसमेंट में ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि हमने पिछले वर्कशीट्स में देखे हैं। अच्छे से समझने की भी कोशिश की है सभी वर्कशीट्स को, ताकि आपके जो भी क्वेश्चन हैं आपको जैसे ही मिले तो आप करेक्ट कर सकें। तो अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया है पिछला, तो जरूर से एक बार चेकआउट करें, देन इसे करें ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर टू ट्राइंगल्स इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल ऑफ टू एंगल एंड द included side of the other triangle, then the congruence rule is angle side angle rule, ASA रूल लगेगा। ठीक है। एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर सिमिलर। इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल होते हैं वो जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी सिमिलर होते हैं। इफ़ E एंड F आर द मिड पॉइंट ऑफ इक्वल साइड AB एंड SE ऑफ अ ट्राइंगल ABC, देन BF और CE इक्वल होंगे। इफ़ AB इक्वल टू QR, BC इक्वल टू PR, देन CA PQ, देन तो यह क्या होगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे दोनों ही ट्राइंगल। CBA कॉन्ग्रेंट PRQ, क्योंकि तीनों ही साइड्स बराबर हैं तीनों ही एंगल की। ठीक है, दोनों ही एंगल की, दोनों ही ट्राइंगल की। इन ट्राइंगल ABC, BC इक्वल टू AB, एंगल B इक्वल टू 80 डिग्री, देन एंगल A इज इक्वल टू 50 डिग्री। BC इक्वल टू AB दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर A की वैल्यू निकल जाएगी। B इक्वल टू 80 दे रखा है, तो यहाँ पर वैल्यू निकलेगी एंगल A की। तो जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, आप इसमें बना लीजिए। जैसे ABC है, अब देखिए ये ABC है, यहाँ पर AB और BC ये इक्वल दे रखे हैं, तो एंगल भी इक्वल होंगे इसके। तो दोनों 80 हो जाएगा। तो देखिए 190 होता है, टोटल 180 होता है। ठीक है, तो 180 में से यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है एंगल BC और AB ये इक्वल है। B इक्वल टू दे रखा है आपको 80। ठीक है, तो यहाँ पर A निकल जाएगा आपका 50 डिग्री। ठीक है, इफ ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट है FDA के, AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दे रखा है, एंगल B 40, A 80, तो कितना निकल जाएगा, देन विच फॉलोइंग इज ट्रू, DF इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल E इक्वल टू 60 डिग्री निकलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो एंगल है ना, वो यहाँ पर आपको दे रखे हैं 40 और 80, तो तीनों ही एंगल का जो होता है वो होता है कितना, 180। तो 80 और 40 120 हो गया। तो 180 में से 120 गया तो कितना बचा, 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर जो A और B जो है कौन A इक्वल टू हो जाएगा 50 डिग्री। तो यहाँ पर पता है क्या होगा कि 50-50 के अगर दो कौन इक्वल होंगे तभी तो कौन B 80 होगा। तो ऊपर वाला क्वेश्चन जो हमने समझा था ना, तो यहाँ पर देखिए जब ये दोनों इक्वल है ना, तो इनकी जो एंगल हैं वो भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर आपको जैसे ये ABC है, AB और BC इक्वल दे रखा है। ठीक है, तो दोनों की जो एंगल हैं वो इक्वल होंगे। तो आपको B दे रखा है यहाँ पर 80 डिग्री,
तो यहाँ पर ए की वैल्यू निकालनी है आपको। तो यहाँ पर दोनों ही एंगल इक्वल होंगे, तो 50-50 अगर होगा तभी तो निकलेंगे। 180 में से यहाँ पर आपको ऐसा क्या एंगल लाएं कि हाँ इक्वल हो जाए दो एंगल। तो दो एंगल इक्वल करने के लिए हम 50-50 के एंगल करेंगे, तो 100 हो जाएगा। 100 + 80 180 डिग्री हो गया। तो इस तरह से निकाल सकते हैं आप, ठीक है। इसी तरह से हमने नेक्स्ट में किया है, दो एंगल दे रखे हैं तो एक एंगल आपने निकाल लिया, एंगल E = 60 डिग्री। द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, ट्रायंगल। अपोजिट पैरेललोग्राम को डिवाइड किया टू कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में, तो ये ट्रायंगल होगा। अपोजिट एंगल इन पैरेललोग्राम आर इक्वल होगा। द डायगोनल्स ऑफ parallelogram are unequal. The quadrilateral formed by joining the midpoint in a sequence of sides of quadrilateral PQRS is a rhombus if quadrilateral PQRS is a rhombus. The quadrilateral formed by joining the midpoints in a sequence of the side of quadrilateral PQRS is a rectangle if quadrilateral PQRS is a rectangle. The figure obtained by joining the midpoint in a sequence of the side of a rhombus is a parallelogram. The longest chord of a circle is diameter होती है उसकी व्यास, longest chord. If a ratio of a angle of quadrilateral are 4:5:10:11, then find the angle of the quadrilateral. Let the angles are 4x, 5x, 10x, 11x. As we know, 4x plus 5x plus 10x plus 11x equal to 360. 30x equal to 360. X equal to 360 by 30 equal to 12 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर निकल जाएगा आपकी x की वैल्यू। तो x की वैल्यू 12 निकल गई, तो 11x हो जाएगा 132 डिग्री, 5x हो जाएगा 120, 60, 10x से निकालेंगे तो यहाँ निकल जाएगा 120 और 4x से निकालेंगे तो 48 एंगल। तो ये चारों ही एंगल यहाँ पर आपको मिल गए हैं क्वाड्रिलेटरल के। ABCD इज अ रोम्बस इन विच एंगल ACB = 40 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ADB। तो देखिए इस तरह से आपको रोम्बस बना के देखना है। 40 डिग्री दे रखा है, तो देखिए ACB = ACD हो जाएगा 40 डिग्री, BCD = BAD 80 डिग्री हो जाएगा, ABC = ADC 100, ADB = 100/2 50 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। शो दैट द इक्वल chords ऑफ अ congruent सर्कल मेक इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो शो करना है आपको यहाँ पर, तो किस तरह से इक्वल होते हैं ये आपको थ्योरी सॉल्व करनी है। तो देखिए यहाँ पर ट्रायंगल AOB एंड DOC है, OA = OD हो जाएगा क्योंकि रेडियस है। रेडियस किसी भी ट्रायंगल किसी भी सर्कल का सेंटर से स्टार्ट होता है। अगर कोई भी किसी भी पेरीमीटर जो उसका है उस पर किसी भी पॉइंट पे जाकर के मिलता है वो इक्वल ही होता है। तो ये रेडियस इक्वल होगी, OB = OC हो जाएगा, ठीक है। तो AB = DC हो जाएगा, गिवन है। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे AOB DOC के, AOB = DOC, ठीक है। Show that the angle subtended by the diameter of a semicircle at the circumference is a right angle. तो प्रूव डेट करना है। ABC = 90 डिग्री, तो AOC = 180 होता है, AOC = 2, ABC हो जाएगा, ABC = AOC/2 180/2 = 90 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको शो करना था। If in the given figure AB and CD are two chords of a circle which intersect at point E, then show that BEQ = CEQ। तो देखिए ट्रायंगल EMO एंड ट्रायंगल ENO, OM = ON, OM = CONE 90 डिग्री, OA = OE कॉमन है, तो यहाँ पर EMO कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ENO के। If a line intersects two concentric circle with the center O at A, BCD, then show that AB = CD। AM = DM क्योंकि OM परपेंडिकुलर है ED के, BM = MC, OM परपेंडिकुलर है BC के, तो AM - BM = हो जाएगा MD - MC हो जाएगा AB = CD, ठीक है। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ ADC। एंगल AOC = 60 + 30 होता है 90, ADC = AOC/2 हो जाएगा 90/2 45 डिग्री यहाँ पर मिल जाएगा,
ठीक है, तो इस तरह से डन होता है आपका कंप्लीट असेसमेंट 4 का सॉल्यूशन। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो नेक्स्ट वर्कशीट हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो जुड़े रहना है आपको इसी तरह आपके अपने चैनल के साथ, और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं आप बेहिचक हमारे कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं, मिल सकते हैं, आपकी राय दे सकते हैं कि किस टाइप के आपको वीडियोस चाहिए, किस टाइप के आपको सॉल्यूशन चाहिए, किस टाइप के आपको क्वेरीज आ रही हैं किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड। तो बेहिचक किसी भी क्वेरी को पूछ सकते हैं। आपके अपनी चैनल है, आपके अपने चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन फटाफट से मिल सके जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।